अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। दे आर माई फ्रेंड्स ऑल्सो। और डॉक्टर साहब से बल्कि बड़ी दोस्ती है कि कुछ मसला ऑर्थोपीडिक अब्बा का चलता है तो डॉक्टर साहब से मैं ज़रूर रुजू करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। और डॉक्टर ज़ुबैर हमारे साथ यहाँ शो पे, सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन दूंगी माशाल्लाह। एंड इनकी एक अच्छी बात तो ये डॉक्टर तो ये कमाल है, इनकी फैमिली इतनी प्यारी है। इनका बेटा, इनकी बहू, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन, इनकी वाइफ, अमेजिंग फैमिली माशाल्लाह। और हमारी अपनी फ्रेटर्निटी की सरवत गिलानी, इनकी डॉटर इन लॉ, इनकी बहू हैं। तो आज हम इधर उधर तुम्हारे काम की बात नहीं करेंगे सरवत, घरेलू बातें करेंगे। ठीक है ना। आज डॉक्टर ज़ुबैर की जो बहू सरवत गिलानी, जो कि इत्तफाक से एक्टर हैं, मॉडल भी हैं, सोशलाइट भी हैं, इतनी चीज़ें हैं, वो हम उनसे बात करेंगे कि एंड आई थिंक ये रिश्ता मुझे बहुत पसंद है। आप जब शादी करके जाओ, मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने फादर इन लॉ के साथ अगर दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर मैं कहती हूँ सारा घर अपने हाथ में। क्योंकि मदर इन लॉ से दोस्ती हर एक जगह जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन फादर इन लॉ से अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो फादर इन लॉ ने घर में सबको सही रखना है कि भाई मेरी बेटी को कोई कुछ ना कहे और उसकी मर्जी चले। ये मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ कि अगर इनकी बॉन्डिंग हो जाए, बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। और इनका रिश्ता कितना अच्छा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नादिया, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आप भी छोड़ के चली गई थी कराची, पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ये थोड़े दुबई के मसले, थोड़े कमर के मसले, कमर वैसी की वैसी है, दुबई भी वैसे का वैसा है, कुछ नहीं ठीक हो रहा। हो जाएगा। सरवत, वेलकम टू द शो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ब्यूटीफुल इनवाइट। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे जैसा मैंने शुरू में बात की कि शादी के बाद अगर आपकी फादर इन लॉ से अंडरस्टैंडिंग हो, दोस्ती हो जाए, तो बहू या बेटी के लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। इज दैट राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अब्बू के साथ बात करने में हम सबको बहुत मज़ा आता है, बिकॉज अब्बू माशाल्लाह इज़ वेरी इंटेलेक्चुअली साउंड। तो एनीथिंग अंडर द सन, कुछ भी आप कोई भी टॉपिक ले लें, चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, उस सब चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। और फिर अब्बू का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, तो बड़ा लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशन रहती है अब्बू से। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। फहद अब आहिस्ते आहिस्ते अब्बू अब खुल रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते आपके साथ। लेकिन हाँ, ये क्या बात है कि जो सालों से बेटा है वो अब खुल रहा है? बिकॉज इंटरेक्शन कम होती है वो उनकी। अपने काम में। और अच्छा, वो कैसे खुल रहे हैं उसकी एक वीडियो भी है हमारे पास, आपको भी दिखाते हैं थोड़ी देर। दूसरी बात ये, मैं कभी घर में किसी के काम में दखल नहीं देता हूँ। कौन क्या कर रहा है, मैं उसमें जो एक कंट्रोल रखना चाहते हैं ना कुछ लोग, मैं उनमें से नहीं हूँ कि भाई तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे। हाँ, अब्बू इज वेरी, ये तो आप पाकिस्तानी है सर, ये कैसे हो सकता है? लिव एंड लेट लिव वाला। तो बड़ा अनयूजुअल सी बात है। मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। कौन मिलने आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया जी। अच्छा, दो तरह के फादर इन लॉज होते हैं, एक जिनकी हर खबर और हर मसले पे नजर होती है, हर चीज पे नजर होती है, एंड इन अ नेगेटिव वे, कि हर चीज में घुसना, हर चीज में बात करना, क्रिटिसाइज करना। और कुछ होते हैं जो कहते हैं मुझे किसी मामले में न डालो, मैंने किसी चीज पे बात ही नहीं करनी। तो आप कौन से वाले? मैं तकरीबन दूसरे वाले में ज़्यादा कि जो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, कि हर एक को भाई जो काम करने करो। और मैं नहीं चाहता कि मुझे भी, अव्वल तो बीइंग जिसको कहना चाहिए हेड ऑफ द फैमिली, तो ज़्यादातर लोग वैसे ही नहीं इंटरफेयर करते मेरे काम में। हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन यही है ना। अब जैसे आपके वालिद साहब हैं, आप उनके कामों में दखल नहीं देती होंगी कि अब्बा ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन बड़े तो हमारे यहाँ बहुत करते हैं। तो अच्छा, और ऐसे में बहू को लेके लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं। क्या पहना, किधर गई, किससे बात किया, ख़ास तौर पे ये कि जी किससे मिल रही हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों, क्या पहना, क्यों। आप कभी नहीं ऐसा? कभी नहीं किया, एक दफ़ा भी नहीं किया कि कौन सी पार्टी में गई हो, वो कौन आया था, अच्छा उन लोगों से क्यों मिली, वो ऐसे। कभी कभार ऐसा होना कि कोई किसी को मैं जानता हूँ कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो आपको भी पता होगा कि जो मैं कहता हूँ कि भाई कोशिश करना कि उनसे नहीं मिलना, मत जाना, उनके मार्केट में उनकी रेपुटेशन ज़रा अच्छी नहीं है। हर किस्म के लोग होते हैं, उसमें वार्न करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और सर ऐसा कि जब बहू घर में आ रही होती है तो क्या फादर इन लॉ भी तैयारी करते हैं मेंटली कि मुझे अब अपने घर में और अपने मिजाज में ये चेंजेस लाने हैं, करनी चाहिए उनको? कोई शादी के वक्त की बात करें, शादी के टाइम की, ये मैं पीछे अब रिवाइंड पे चली गई हूँ क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होंगे। और ये मैं खुद बताऊँ, मैंने भी
इस सब्जेक्ट पे कभी शो में एज अ फादर इन लॉ किसी से बात नहीं की सालों में, सरवत मिली खुद फर्स्ट टाइम, That's बड़ा मजा आ रहा है true. मुझे, हाँ, हाँ, हाँ. बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट सा टॉपिक है एक्चुअली, हम हमेशा सास बहू नॉर्मली हाँ। रखते हैं, लेकिन फादर इन लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू हमने बहुत बहुत लिया। कम देखा तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे नहीं, मैं फादर इन लॉ के नहीं, जहन में क्या चल मैंने रहा जहन में तैयारी तो कोई नहीं की थी। चल क्या रहा था जहन में कि भाई अब एक नया मेंबर आपके साथ रहेगा आपके घर में, नहीं, तो क्या टेंशन सरवत चल से रही ये होती? था कि सरवत से चूंकि इंटरेक्शन कुछ अरसे रहा, सरवत से मुलाकात होती रहती थी, कहीं बाहर खाने वाने पे भी चले जाते थे पार्टियों में, तो वो पहले से इसको एक तो एज एन एक्ट्रेस जानते थे, फिर ये इससे शादी से पहले काफ़ी इंटरेक्शन भी रहा, तो वो बात नहीं थी कि कोई एक अजनबी लड़की आ रही है सही। जिसका कुछ नहीं पता और उसके लिए तैयारी करनी है, तो वी न्यू हर के कैसी है क्या है। और मेरी वाइफ आंसा की तो काफ़ी इससे शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया था, सही। और बल्कि शादी में मेन रोल ही शायद प्ले आंसा ने बेशक किया था। बेशक पसंद भी उनकी बिल्कुल। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है आपकी मियाँ से भी ज्यादा आपकी मदर इन लॉ आपको पसंद बिल्कुल। है ना, ये बात सही है। बहुत इनकी मदर इन लॉ अंसा इतनी तारीफ करती हैं सरवत तुम्हारी, मेरे घर आई माशाल्लाह, मैं आई वाज सरप्राइज्ड। Yeah, she herself is a darling. Actually, माशाल्लाह, I'm very lucky कि बहुत अच्छी फैमिली और बिल्कुल लाइक इनकरेज करने वाले लोग, आपको अंडरस्टैंड करने वाले लोग, अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होता है नादिया, कि स्पेशली आप ससुराल में जाएं तो आपको इनकरेज करें। नॉर्मली डिस्करेज करते हैं कि भाई बाहर ना जाओ, काम ना करो, चैरिटी वर्क करती हो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन यहाँ पे सब एक बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और आई थिंक कि एक लड़की फ्लरिश और अपने घर को अपना समझेगी तभी जब उसको पूरी फैमिली, वालिद, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, शौहर, सब मिल के एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। So I अच्छा, think कभी कि सर वो आपको अच्छा होता है होता कि जी सरवत शूटिंग पे जा रही हैं, बच्चे कौन देखेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल भी देखो, नहीं। काम कर रही हो। कुछ नहीं, वो ये ऐसा होता है अक्सर शूटिंग, आपको तो पता है जी, कि क्योंकि timings सुबह बहुत 5-5 बज जाते हैं शूटिंग से और वापस ये आते चलता है हैं। कुछ 60-60 दिन तक हाँ सिलसिला। हाँ हाँ चलता है। तो उसमें ये होता है, बच्चों, एक तो 2 बच्चे और 2 मासी हैं, हाँ। वो लगी रहती हैं, फिर बच्चों को जब ये जाती है तो वो अम्मी देख, वाइफ ऊपर चली जाती हैं, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं। बच्चे अव्वल तो जल्दी सो जाते हैं, इनके बिटवीन 8 और 9 वो सो जाते हैं, अगर कभी हो जाए तो उठ के देख लेती हैं बीच में। और फिर वो सीसीटीवी लगा हुआ है पूरे घर में, हर कमरे का, तो पता रहता है, खासकर बच्चों के कमरे का, तो मोबाइल पे देख लेते हैं या टीवी पे कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो परेशानी नहीं होती, इसलिए कि बच्चे सो जाते हैं। और घर पे हमेशा कोई ना कोई होता है। हाँ हमेशा। सो और व्हाट अबाउट द फैक्ट कि बड़े, एक तो ये बड़े कहते हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं है, दूसरे लोग बात करते हैं, हर फैमिली में कोई बोल रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सर इतने लोग अभी आपको सुन रहे होंगे जो इन मसाइल से गुजर रहे होंगे, उनको क्या करना चाहिए कि जब उनकी बहू बेटियों को लेके बाहर के लोग बात करते हैं, अरे आपको देखिए तो ये बच्चों वाला मसला आपको नहीं बॉदर कर रहा, बाहर के लोगों को करता है। फिर जब वो आके आपके कान भरते हैं और बोलते हैं जी ये गलत बात है, रिश्तेदार एंड फ्रेंड्स, तब क्या आप करते हैं या क्या करना चाहिए तब? जो मैं करता हूँ, इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। दो कान इसीलिए तो है। इसी- सीरियसली, लेकिन ऑन Honestly, सीरियस नोट आप क्या कहते हैं? नहीं, कुछ देखे ना, doesn't? मसला ये होता है कि सबसे ज़्यादा हसद और जलन जो है वो नज़दीक वाले फैमिली रिश्तेदारों में होता है। वो लोग कहते भी है नज़र भी लगती है, सबसे ज़्यादा अपनों की लगती है। जो ज़रा थोड़े दोस्त अहबाब है, दूर के होते हैं, उनको मसला नहीं होता ज़्यादा। आपकी बात सही है, जो हम आपके ड्रामों में देखते हैं हर किस्म के, और अभी जो तो बहुत इनके टर्किश ड्रामों का फैशन हो गया, इनमें भी यही दिखाते हैं जब फैमिली का जो कुछ होता है सब कुछ, ये तो होता रहता है। लेकिन इसमें अव्वल तो मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मेरे साथ इस किस्म की बात बहुत कम लोग, क्योंकि मैं कभी इनकरेज नहीं करता, तो बात गुफ्तगू आगे चलती ही नहीं। अच्छा, तो अब बहुत अच्छी बात है वैसे, आई अप्रिशिएट दैट, और वाकई ऐसे होना चाहिए। अगर बड़े ना सुने, क्या सरबत आप बताओ इसमें कि जो बाहर के लोग आके घरों में, और होता है अक्सर कि जी बहुत सारे घरों में सास नाराज है क्योंकि कुछ कह दिया, खाला फुप्पो कान मामू भर ने। के चली गई कोई। हाँ, घर में आप आए मूड खराब, क्या हुआ कि बाहर फलां किसी ने ये कह दिया, तो जी तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं, भाई क्या हुआ, मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, फलां कह रहे थे, हाँ, फलानी। बाहर वाले लोग बात बना रहे हैं, बाहर वाले लोग ये कह रहे हैं, तो आप उस बारे में क्या कहोगे?
आई थिंक टफ तो है एक लड़की के लिए, क्योंकि उसको सबको देखना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है और थोड़ा सा अपने आप को मारना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम आई फील कि अगर आप अपनी मदर इन लॉ को या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को जो ससुराल है उनको कॉन्फिडेंट बना लें, उनके अंदर भरोसा रखें, उनको ट्रस्ट करें कि अगर कोई चीज़ उनको बॉदर कर रही है तो शायद उस पर काम कर लें। कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। अगर अम्मी को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, मेरी सास को, मेरी अम्मी को तो कुछ नहीं अच्छा लगता मेरी सास को फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। हाँ, वो ट्रेनिंग भी काम आती है। तो आई थिंक कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा उनका दिल बहलाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें तो आई फील कि इंसान गिव करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। इस घर में आने से इन सबके साथ अब कितने साल हो गए? माशाल्लाह 6 साल हो। क्या चेंज आया तुम्हारे अंदर सर? आई थिंक आई फील के प्रायोरिटीज़ हमेशा से सही थी कि सही चीज़ें करनी है, काम करना है, किसी को हेल्प करना है। आई फील के एक जो कंप्लीट फीलिंग होती है कि एक लड़की कंप्लीट हो गई है, बच्चे हैं, सास ससुर खुश हैं, मियाँ खुश है, बच्चे खुश हैं, अम्मा अब्बा खुश हैं, करियर वाले को एक्टर सब खुश हैं, तो मतलब आप कुछ सही ही कर रहे हैं। और इट्स बट ऐसी कोई आते हैं, कोई पर्सनालिटी में जो चेंज आया हो कि पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी हो गई हूँ? आई थिंक पहले मैं थोड़ी केयर फ्री होती थी बिकॉज ऑब्वियसली आप सिंगल होते हैं, जिम्मेदारियां अब जिम्मेदारी आ गई है। तो अब मुझे ये होता है कि बच्चे सबसे पहले बच्चे और फहद, और फिर मेरी दावत या किसी से मिलना या मेरे कपड़े। पहले मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, अब मैं निकलती हूँ तो मैं पहले बच्चों की शॉपिंग, फिर जैसे ईद के हम चीज़ें लेने गए तो मैं एक ही दिन गई मास्क और ग्लव्स और ये सब पहन के, और उस एक दिन में मैंने और फहद ने हमने सब की शॉपिंग कर ली। और दैट वाज जस्ट कि यू नो आप टाइम भी बचाएं, आप बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोज भी ना करें अपने आप को, और आप वो सब चीज़ें कर लें जो एक रेगुलर ईद पे आप करते हैं और कोई लेफ्ट आउट ना फील करें। सो आई फेल्ट कि यू नो आप सबको फ्लावर्स लाना मुझे बहुत अच्छा लगता है निदा, कि मैं नादिया के मैं फ्लावर्स लेकर आऊँ, फ्लावर्स लगाऊं। हर कोई शो पे ये कह रहा है ना, एक महीना छुट्टी पे थी, देखो सबकी आदतें खराब हो गई। हाँ, ठीक है। आप ज्यादा आया करें ना। जी, वो जी, कहीं गई नहीं ना कभी छोड़ के। हाँ, नहीं माशाल्लाह बड़े अरसे से अल्लाह उसको सेहत दे। हाँ। द फैमिली इज नॉट बिल्कुल। वेल, उनका वही आजकल कोरोना मसला हो पॉजिटिव गया टेस्ट थोड़ा सा, आया। हाँ। तो अल्लाह उन तमाम लोगों को सेहत दे, और जो हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी में, क्योंकि ऑब्वियसली दे वेरी क्लोज टू अस, तो निदा की अभी बात हो रही है, निदा उसके हस्बैंड, उसकी उनकी बेटी, एक बेटी को भी हो गया। बिल्कुल उनका भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया, तो अल्लाह उनको सेहत दे और सबके लिए दुआ करें। इस पे भी हम कोरोना पे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, प्लीज कैरी ऑन। आई थिंक जस्ट प्रायोरिटाइज आप करते हैं और अच्छा आप change है। रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और फिर बिल्कुल, बच्चों के बाद फिर और आपकी जो है, बिल्कुल। और मैं आई फील change कि आता है। फहद ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं एम्ब्रेस करूं अपने आप को। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि एक जो जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि ये बहू चाबियां, अब तुम घर संभालो, ये हमने 4-5 साल तक नहीं। कोई कोई लोड चाबी नहीं बोझ, दी। उसको पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल अभी थोड़ा सा इन्वॉल्व किया है, अभी ज़रा जब सेटिंग वेटिंग हो गई, बच्चे बड़े हो गए। नहीं तो पहले इसको बिल्कुल जिम्मेदारियां नहीं दी थी कि कोई घर अपना तो जैसे करना था वो करना था, लेकिन पूरे घर की जो चाबियां फिल्मों में दे देते हैं ना कि अब सब तुम्हारे जिम्मे है। सही। अच्छा, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी वाइफ, बेटे में आपने क्या नोट किया कि सरवत के आने से क्या चेंज आया है इतने सालों में? लेकिन घर थोड़ा सा लाइवली हो गया है। पहले तो मेडिकल बातें होती हैं। नहीं, पहले तो ये है कि भाई मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, क्लिनिक है, फिर मेरी गोल्फ वगैरह होती थी, फिर दोस्तों के साथ, तो रात को घर पे आते थे। फिर ऐसा होता था कि खाना एक साथ नहीं हो पाता था, डिफरेंट टाइम में होता था। कोई 8 बजे आ रहा है तो कोई 10 बजे आ रहा है, तो वो रात के खाने का बड़ी, ये लॉकडाउन में बहुत एक वो हो गया है कि खाने साथ हो रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं। नहीं तो उससे पहले तो वो खानसामा भी तंग आ जाता था साहब, 3-4 दफ़ा मुझे टेबल लगानी पड़ती है, हर आदमी अलग खाना मांग रहा है। अगर आपकी कोई बहू कोई और होती, को पटाखा, को परेशान, लड़ाई झगड़े, तंग करने वाली, खुदा न खास्ता, क्या करते हैं? हम भी एक्शन लेते
तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कभी कभी होता है कि वो भी पीस अगर गलत आ I जाए, don't- somebody जो कि आके आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट ही ना हो और बहुत झगड़े लड़ाइयाँ मसले हो, फिर क्या करना चाहिए ग्लैड डॉक्टर? कि नहीं हुआ, बट आई डोंट नो कि वो बड़ी मुश्किल सवाल है ये, इसका जवाब देना कि अगर एक्शन ज़्यादा लो तो बेटे का घर खराब हो सकता है, जी। एक्शन ना लो तो पूरा घर खराब हो सकता है। ये तो वो है ऐसे ना। में फादर इन लॉ का भी ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, खामोश होना बेहतर है या ये कि अगर बेटे और बहू में बहुत झगड़े हो रहे हो तो उसको इंटरवीन करना चाहिए? नहीं, इंटरवीन तो करना चाहिए। देखें हमारे यहाँ काउंसलिंग एक तो ये होती है कि जो थेरेपिस्ट वगैरह, इस पे मैं ज़्यादा खैर इसका वो नहीं हूँ, वो नहीं, इसको फेवर नहीं करता ज़्यादा। ये एक वेस्टर्न थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ गया है, वो अपनी किताबें पढ़ के। देखिए काउंसलिंग हमारे मज़हब में भी है, इवन कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब मियाँ बीवी में डिस्प्यूट हो तो लोग उनको काउंसलिंग करके उसको कम करने की कोशिश करें। घर के बड़े पढ़ें, लोग पढ़ें, ये कुरान में कहता है ये। जी। तो उसलिए अगर कुछ ऐसा छोटे मोटे डिस्प्यूट तो होते रहते हैं, झगड़े वगड़े, कभी हमें भी आवाज़ आ जाती है, वो तेज शोर हो रहा है, कोई ये भी बोल रही है, फात भी तो बोल आप रहा है, क्या करते हैं? फिर तो मैं मैं ब्रेक करता हूँ, लूंगी। नहीं मैं इसमें नीचे से suspense नहीं है। मैं ये नीचे से suspense सीढ़ी से रास्ते में आके आवाज़ देता हूँ, ये कौन शोर कर रहा है, जोर से बोलता फिर हूँ। हम चुप हो जाते हैं सब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैंने इस पे ब्रेक लेके ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करना है क्योंकि ये बात आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी, इधर मामला ख़त्म नहीं होगा। तो अगर कभी सरवत और उनके मियाँ फहाद ऊंची आवाज़ से बात करें, एग्रीमेंट ना हो रहा किसी बात पे, कोई भी बहस चल रही है, तो क्या करते हैं? और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अगर फिर आवाज़ आए? जानिए ब्रेक के बाद। सस्पेंस है ना। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो। सरवत गिलानी और उनके फादर इन लॉ डॉक्टर जुबैर जो कि ऑर्थोपीडिक सर्जन है, आए हुए हैं, उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि फादर इन लॉ का घर में क्या रोल होना चाहिए। एक सिचुएशन जब आपको ऊपर से आवाज़ें आ रही हो, कोई बहस चल रही है, फिर आप क्या करते हैं? नहीं, थोड़ी देर तक तो जब हल्की चल रही होती है तो सुनता रहता हूँ। अगर ज़्यादा कुछ तेज़ी आ रही है, कुछ एक दूसरे पे कुछ बातें हो रही हैं, तो फिर मैं नीचे स्टेयर्स पे जाके ना, अरे फर्स्ट फ्लोर है, आवाज़ चली जाती है, तो मैं ज़ोर से बोलता हूँ, एक तरह से गुस्से में। ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये कौन शोर कर रहा है? कौन है? कौन है? हाँ, ये नहीं कि भाई मत लड़ो, ये करो, मैं शोर कौन कर रहा है, सिर्फ ये। तो कई दफ़ा तो बंद हो जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है अगर हल्की है तो मैं वाइफ को कहता हूँ ज़रा ऊपर Check जाके देख करके लो क्या हो रहा है। तो क्योंकि डिस्प्यूट्स तो जाहिर है, अब यू आर ऑल्सो मैरिड, हम भी, हमारे भी होते थे, तो वो, लेकिन जब कोई घर अकेला हो, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो इतना पता नहीं, जब कोई दूसरा सुन रहा हो ना, उसको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, तो फिर ये आमतौर पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ आपने सरवत को समझाना हो, कुछ बताना हो, वो कैसे बताते हैं? या बेटे को भी समझाना हो? इन दोनों हाँ, तो दोनों को इकट्ठे बिठा के या अलग अलग? नहीं, वो तो सामने ही, जब अगर कोई एक आधी दफ़ा हुआ है 6 सालों में, जब ज़रा ऐसा हुआ कि जी बोलना पड़ा कि भाई ख्याल किया करो, ये किया करो, तुम ये बदतमीजी नहीं करोगे, तुम ये नहीं, एक आधी दफ़ा, नॉर्मली इतना नहीं, और ना मैं इतना इंटरफेयर करता हूँ। और ये कि वो झगड़े होते भी होंगे, बेडरूम में होते हैं तो बंद होता है, कभी कभी लाउंज वाउंज में हो जाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। लोकेशन पता चल रही है सब। जो जबरदस्त। खामोश हो रहे हैं वो तो पता नहीं चलते हैं ना। कैमरे भी तो लगे ना, उसमें भी तो देखा जा सकता है। नहीं, वजह क्या थी? हर वक्त तो नहीं देखते हैं। वजह क्या थी? मसला क्या था? मैं भी चेक करता हूँ। नहीं, वो होते रहते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने फ्रीक्वेंट नहीं है, वेरी इनफ्रीक्वेंट। सही। अच्छा, आप की एक वीडियो हमारे पास डॉक्टर साहब की और फहाद की भी लॉकडाउन के दिनों में, सबको ही मसला था, आपके बाल बड़े ज़बरदस्त सर कटे हुए हैं। ये आपका कौन हेयर स्टाइलिस्ट है, मुझे भी बताएं। वो ऐसा हुआ था कि मैं बाल घर पे बुलाता था उसको, बार्बर बार्बर को, घर पे आके, वो जाने में कोफ्त होती, टाइम नहीं मिलता,
और ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके बाद वो मालिश करता था आधे हाय घंटे। हाय हाय हाय। उस शौक में उसको बुलाता। कोरोना जब हुआ तो फिर उसको बुलाना बंद कर दिया, तो 2 और महीने ये देखिए इनके हेयर स्टाइलिस्ट नए, इनके अपने बेटे फहद जो कि मतलब ऑपरेशन थिएटर में छुरियां ऐसे चलाते हैं और कैंचियां, और हाथ भी देखो ना सरवत कितना वो मेडिकल स्टाइल में काट रहे हैं। दिस इज अ मेडिकल हेयर कट। बिल्कुल। अरे तो वो उसमें ये हुआ, फिर 2 महीने बाद जब बड़े, मैंने कहा कि भाई एक दिन उसको कहा कि थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो, हाँ। तो फिर बकायदा बिठा के उसने फिर वीडियो भी बना ली उसने। और दोबारा अभी भी फाद ने बनाए, सेकंड टाइम भी वो फ़ोन किया बंदे ने, मैं आ जाऊँ, मैंने अच्छा। मैं घर में ही घर में हो रहा है, कहा। तो माशाल्लाह सही ठीक ठाक लग रहे हैं, बाल ठीक कटे हुए हैं, बल्कि एक बहुत कमाल कट। एक नाम नहीं ले सकते, एक वो जिनकी प्रोफेशनल उनका है। जी आप ब्रैड पिट लग रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आपको बता रही हूँ ये अच्छा, लेट। और माशाल्लाह। कौन है भाई आजकल जबरदस्त हॉट है हीरो? जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड वो पिट। लग रहे हैं आप, बकायदा वो लग रहे हैं। तो आज मेरा दिन क्या पूरा हफ्ता महीना बन गया ये। बल्कि बार होता है, उसने इतने स्टाइल से नहीं काटना नहीं था और ना काट- ये कहते हाँ। फहद ने कहा मैं तो जरा फुल ग्लैमर दे दूं पापा को। That was really बहुत sweet. अच्छा, हाँ। हाँ। तो फहद के बाल कौन काट रहा है? फहद के बाल उनके स्टाइलिस्ट काटते हैं। वो चल हिम्मत करके चला गया वो वो चले एक जाते आध हैं दफा। मास्क वास्क पहन के। मैं नहीं गया। For मैंने अब्बू रिस्क- it's not safe. मैंने रिस्क नहीं लिया। हाँ। मैंने नहीं, कहा ये कि अच्छा वो तो तो कोरोना के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में आपकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई, वो बताओ। नादिया, ऑब्वियसली सारी माएँ बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रही, बाहर नहीं कहीं ले जा रहे, ना फैमिली में ना कजन्स में। सो आई फेल्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को हम किस तरह क्रिएटिवली उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए, फिज़िकल हेल्थ को देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें करें ताकि वो भी बिज़ी रहे, हम भी बिज़ी रहे। तो मेरी आर्ट क्लासेस शुरू हो गई और वो बहुत कोइंसिडेंटली शुरू हुई। और मैं बच्चों के साथ वैसे ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करती हूँ बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट। सो आई यूज़ टू फील कि बच्चों को, ताकि वो सैड ना हो, बार बार अपने फ्रेंड्स का ना पूछें, तो चलो आर्ट करते हैं, तो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड और टू। वो एज भी बच्चों की वो ऐसी age है, भी ये तो ऐसी है। इनको घर में बंद करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो 3 and 5, एक 3 साल के, एक 5 साल के। तो पहले क्या रूटीन थी और अब वो किस तरह चेंज हुई है? नादिया रूटीन मेरी बच्चों की वही है। पूरे क्वारंटीन में वो सुबह उठते हैं और रात को, जैसे अब्बू कह रहे हैं, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक वो सो जाते हैं। करते क्या है फिर सारा दिन? बहुत इनकी एक स्ट्रिक्ट रूटीन है। जैसे मैं बड़ी जिस तरह हुई हूँ स्ट्रिक्ट रूटीन में, उसी तरह मैं भी उनको बड़ा करती हूँ। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, हम स्कूल का होमवर्क करते हैं, जो भी अपनी प्रैक्टिस होती है काम की, वर्कशीट्स करते हैं, फिर उसके बाद खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं। और अभी तो बहुत लकी हैं कि फहद भी घर पे हैं। सो हम वो करते हैं, फिर लंच करते हैं, लंच के बाद हम आर्ट क्लास करते हैं, अच्छा फिर आर्ट चलती है। फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं। फिर उसमें जो हमें करना हो, हमें फैलाना हो, गन मचाना हो, आई अलाउ देम टू डू एवरीथिंग, ताकि बच्चा इन्वॉल्व हो, खुश रहे, परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना चला जाए। वैसे ही हम उसको कहीं नहीं लेके जा रहे, तो एटलीस्ट वो अपने घर में अपने टॉय से या कोई ग्लिटर पेंट ये सारी मस्तियाँ कर सके। फिर उसकी सफाई का काम होता है, हम सब मिलके क्लीन अप भी करते हैं, बच्चे भी लगे हुए होते हैं, मैं भी लगी हुई होती हूँ। ऑल्दो आई हैव हेल्प, बट आई वांट कि वो ये सीखें कि उनको खुद अपना मेस साफ कर। अच्छा ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, घर में आर्ट रूम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं अपने लिए भी जानना चाहूँगी। आर्ट में मैं बहुत बुरी थी, सीधी लाइन नहीं लगा सकती थी, पेंट भी मेरे कुछ कमाल नहीं है, लेकिन कैसे घर में एक आप आर्ट रूम बना सकते हैं इस कॉल के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं प्यारी सी नादिया? हेलो, कॉल बहुत अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? आयशा फ्रॉम मुल्तान। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं नादिया? मैं ज़बरदस्त, थैंक यू। क्या सवाल है आपका? मैं बस हजरत खिलानी तो वो बहुत अच्छी बातें बता रही हैं और इनका पेज भी लाइक किया हुआ है, जिससे इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी बातें बताई हुई हैं और बहुत कुछ सीखा है हमने इनसे ना। तो बस मेरा भी जो छोटा बेटा है ना, वो इन चीज़ों में बड़ी मुश्किल से इन्वॉल्व होता है। वो सोचता है कि मैं अपनी तरफ से वो करता रहूँ, बहुत बड़ा बेचैन सा रहता है। तो उसके लिए कुछ बताएं। उसकी एज है 11 ईयर्स, कि उसको मैं किस तरह से लगाऊँ ना इन चीज़ों में। सही नहीं, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल, मेरा बेटा भी इसी उम्र का है और इसमें प्यार और सख्ती का बैलेंस, फर्मनेस जो है ना, वो करना बड़ा ज़रूरी है। जी, तो आर्ट रूम
उनको अच्छा लगा कि बच्चों को बिजी रखने के लिए घर में आर्ट रूम बनाया जाए। यू नो नादिया, जो एज ये बता रही हैं उसमें बहुत आसानी से आप एक लॉकडाउन डायरी बना सकते हैं। ठीक आप शुरू करें 10 से 12 प्लेन पेजेस से, और आप शुरू करें कि हमने आज मेरे कमरे के बाहर का रूम का व्यू कैसा है, आप वो पेंट कर लें, वो ड्रॉ कर लें। फिर आज दूसरे दिन का या दूसरा पेज हो सकता है कि आज मुझे क्या 5 चीज़ें नई नज़र आई घर में या किसी इंसान में या किसी फैमिली मेंबर में। कितना इंटरेस्टिंग। फिर उसको ड्रॉ करना है या लिखना है? उसको लिखना है। हाँ। फिर अगले पेज पे आप लिखें कि आज मैं एक फैमिली मेंबर की 5 अच्छी अच्छाइयाँ और 5 जो मुझे उनसी चीज़ें अपसेट करती हैं, ताकि हम वो बात कर सकें, ताकि कम्युनिकेशन भी रहे, वो करें। फिर आप यू नो, सो मेरी आर्ट की उसमें मैंने पूरी लॉकडाउन डायरी के सारे पेजेस की एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं। फिर 5 ब्लेसिंग्स लिखें अपनी कि वो क्या है, उनको ड्रॉ कर लें कि क्या क्या। फिर कि आप 5 ऐसी जगह जहां लॉकडाउन के बाद जाना चाहेंगे। हाँ, अब वो कौन सी जगह है सरवत के लिए? वो मेरे लिए बच्चों के साथ ही है। आई मिस हॉर्स राइडिंग विद द किड्स बहुत ज़्यादा, मुझे खुद भी शौक है, तो बच्चों को अपने घोड़े मिस कर रहे हैं वो। फिर पार्क जाना, छोटी छोटी पोनीज है उनके? हाँ नहीं, द रेगुलर हॉर्सेस, वो regular जो में? होते हैं बड़े घोड़े। फिर हम पार्क जाते हैं बहुत, बीच जाना बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज मेरे बच्चे मछलियाँ हैं तो वो दे रियली मिस, स्विमिंग जाना मिस कर रहे हैं हम। और अपने दोस्तों के घर, नानी के घर, हम तो कहीं नहीं जा रहे, बड़ा स्ट्रिक्ट है माहौल घर में, यू नो। हाँ, नहीं बिल्कुल है भी, और डर भी कितना लगता होगा। शूटिंग बहुत कर रही हो तुम कोई, मैं कल सुनीता आई थी, बता रही थी कि वो तो अब शूटिंग कर रही हैं क्योंकि इतने दिन मुश्किल भी हो जाता है। हाँ नादिया, मैं शुक्र है कि आई डिड अ वेब सीरीज, वो बस कोरोना से थोड़े अरसे पहले ही ख़त्म हुई, एंड अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही नादिया। आई एम बिजी विद द आर्ट क्लासेस, मेरी आर्ट क्लासेस इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। अच्छा, वो क्या है आर्ट क्लास? सो एवरी डे इन क्वारंटीन आई वांटेड कि मैं बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी करूं जिससे बच्चे भी बिजी रहे, कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए हो, बिकॉज एमलेस दिन जो होते हैं वो बड़े डिप्रेसिंग हो जाते हैं। बड़ों के लिए तो होते ही हैं, बच्चों के लिए भी हो जाते हैं, जिसमें आपका कोई प्लान नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई इरादा ही नहीं है कि आज हमने ये गोल अचीव करना है। सो आई फेल्ट कि आर्ट क्लास में ये होता है कि हम एक टास्क देते हैं या 2 टास्क देते हैं आर्ट की, और हम वो कंप्लीट करते हैं, और फिर मैं वो वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे लगा देती हूँ। तो मुझे आप यकीन करें नादिया, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, मस्कत, गुजरावाला, साहिवाल, इन सारी जगहों से बच्चे जब टैग करते हैं वो आर्ट बना के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कितना कंस्ट्रक्टिव है, बजाय ये कि अपनी डिफरेंट ड्रेसेस में तस्वीरें, अपनी सेल्फीज, और उससे कितना अच्छा है कि आप ज़बरदस्त एक्टिविटी दे रहे हो। बिल्कुल, आई थिंक कि बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग क्रिएटिव आपकी मेंटल हेल्थ को एक तो बहुत हेल्प करता है, और आपको कुछ नया दे के जाता है, हर वक्त आपको कुछ सिखा के जाता है। आप मेरे बच्चे अब जब स्कूल में पेंटिंग या इस तरह करते हैं तो दे वेरी हिचकिचाते नहीं हैं वो। तो आई थिंक कि माओं के लिए भी अच्छा है कि वो बिजी रहें, और वो 2 घंटे उनके निकल जाते हैं। बेशक, 10 मिनट की सफाई बाद में होती है, लेकिन एटलीस्ट बच्चा 2 घंटे के उस लिए सफाई से डर के जो है ना, हाँ, फिर लोग वो ये नहीं काम करते। नहीं करते कि जी पेंटिंग में मसला बड़ा बनना है, कपड़े खराब, जगह खराब, तो उसको भी करने का तरीका है जी। वो आपकी वीडियोस में आप में खल देख सकते हैं इंस्टा पे, सरवत गिलानी के नाम से, सरवत गिलानी के नाम से इंस्टा पे अकाउंट। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग, क्या हाल है, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही है? मैं जी सना फ्रॉम रावलपिंडी। सना, वेलकम टू द शो। यार मुझे आपसे ये बात करनी है कि आज डॉक्टर आए हुए हैं ना, डॉक्टर जुबैर मिर्ज़ा। बिल्कुल, काइंडली आप इनसे ज़रा मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये पूछ लें कि एक जो हेल्दी डाइट होती है, क्योंकि निदा यासिन ने अपने प्रोग्राम में बताया था कि वो पतली डॉक्टर साहब की वजह से हुई है, तो आप डॉक्टर साहब से ज़रा काइंडली ये पूछ लें एक दिन की ना हेल्दी डाइट। अच्छा, आपने निदा के शो में पता चला कि निदा स्लिम आपकी वजह से हुई है। कैसे डॉक्टर साहब? बस कर दिया, जादू से करा दिया। और सेलिब्रिटीज तो बड़ा छुपाते हैं इस बात को ना, बताते नहीं है कि ये डॉक्टर हैं। क्या वजह, आपने क्या डाइट बताई? निदा ने तो एक पूरा प्रोग्राम इसी पे किया था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, सब कुछ किया, ये किया, वो कुछ नहीं है। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने मुझे फिर पतला कर दिया। कैसे डॉक्टर साहब? मगर बेसिकली पूरा तरीका है कि वो डाइट बताते हैं। वो 40 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें तकरीबन 8 से 12 केजी तक कम हो जाता है वज़न,
और उसमें डाइट भी है, उसके साथ फिर वो 3 मेडिसिन क्या हो जाता है, बॉडी प्रोडक्ट्स ही होते हैं, सही, बॉडी के सही। 2 तो बॉडी के प्रोडक्ट्स कुछ हैं, विटामिन्स भी स्पेशल आप उसमें विटामिन देते भी हैं। देते ठीक हैं। है, ठीक है। एक और दवा का नाम नहीं लेते, लेकिन एक दवा है वो बहुत हेल्प करती है इसमें। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, लोग सिंपल ये समझते हैं कि अगर खाना कम खाएं और एक्सरसाइज करें तो पतले हो। अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया में सब पतले होते। और हर एज में ऐसे नहीं होता। हर एज में नहीं है, नहीं, किसी Body एज change में बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो डाइट से और एक्सरसाइज से पतला कर लेते हैं। मेजॉरिटी देखें इस वक्त इंडिया पाकिस्तान जो है मोटापे के लिहाज से दुनिया में 9th और 10th नंबर पे आते हैं। सही। इसमें यूरोप के 50 मुल्क भी शामिल हैं। हम उनसे ज़्यादा हमारे यहाँ मोटापा है, इसलिए कि खुराक खाली डाइट का मसला नहीं है, और बड़े प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी स्लीप पैटर्न है, आपकी जेनेटिक्स है, आपके मिजाज मूड का है बहुत। और ये खाने के बारे में ये है कि डाइट का मतलब भूखा मरना नहीं होता। डाइट का बेसिक मतलब है लाइफस्टाइल। आप भूखे नहीं रहते, पेट भर के खाते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें खुल के खा सकते हैं, क्या चीज़ें एहतियात से खानी है कभी कभी, और क्या बिल्कुल नहीं खानी है। ये पहले तो ये पता चले। तो आयशा, जिस तरह आप इंटरेस्टेड थी, क्या आयशा इसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके नाम आप टीवी पे नहीं ले सकते, तो बेटर ये कि फिर ऑनलाइन आपसे रुजू किया जाए या आपसे खुद हाँ, मिले? वो ऑनलाइन मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे भी सरबत ने मेंशन किया, चूँकि प्रोग्राम लोग बाहर भी देखते हैं, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, जापान, अर्जेंटीना, नॉर्वे ऐसी जगहों से भी, और फिर पाकिस्तान में तो हर जगह से। आप आजकल तो फ़ोन पे सब काम हो जाते हैं। सही। वो मरीज़ तो वो आपको अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे रब्ता कर फ़ोन सकते हैं? पे। कोई ईमेल वगैरह? इवन मेरा मोबाइल, मेरा वो क्या कहते हैं, वेबसाइट भी है, गूगल पे चेक कर सकते हैं, तो डॉक्टर जुबैर मिर्जा के नाम drzubairmirza.com बस से पहुंच जाए, वरना सरवत के इंस्टा अकाउंट पे जाएंगे और तुम्हें आज ज़्यादा मैसेजेस इनके लिए आएंगे, तैयार हो जाओ। और दूसरी एक छोटी सी बात लोगों की आसानी के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि डॉक्टर के पास जाएं, मुमकिन भी नहीं है, और फिर एक बहुत आसान तरीका है जो वज़न ना गेन करने के लिए है और आहिस्ता आहिस्ता गिर भी सकता है उससे। वो क्या है? देखें, 4-5 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ब्रेक के जाने अच्छा, सस्पेंस का मोड आ गया। चलें। ब्रेक के टाइम पे ही डॉक्टर साहब ऐसी बात छेड़ते हैं, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं वेट लॉस के जो डॉक्टर साहब हमसे शेयर करेंगे, जो कि सस्ते भी हैं और आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन कह रहे हैं आसान है। क्या है पता चलेगा ब्रेक के बाद। आसान है ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे सरवत गिलानी आई हुई हैं और साथ में उनके फादर इन लॉ डॉक्टर जुबैर, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने वो जो है ना लोगों की दुखती रग पे हाथ रख दिया कि भाई वेट लॉस, और वो भी एक आसान तरीका, वो बताएं। देखिए, आसान तरीन तरीका ये है जो मेजॉरिटी में काम आ सकता है। ज़ाहिर है कुछ लोगों के ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लड़कियों में पीसीओ हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस है, थायराइड का मसला है, जेनेटिक है, तो वो थोड़ा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कम खर्च वाला नशीन, बल्कि बग़ैर खर्च के डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये है कि खाने में ये एहतियात करनी है कि जिस चीज़ में भी गेहूँ, चावल और शुगर हो, सही, ठीक है, उसको अगर टोटली एक्सक्लूड कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल कम कर दें। गेहूँ, चावल, चीनी, गंदम, चावल, चीनी, इनको, ठीक है। एक तो ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि कभी पेट भर के ना खाएं, थोड़ा सा पेट, और ये सुन्नत भी है। सही। अब मेडिकल साइंस बताती है कि पेट भरे है वो, इसको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के, नेट पे अगर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डालेंगे तो आपको सारे गोरों के आर्टिकल मिल जाएंगे। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन किस तरह सेहतमंद रखती है, पतला रखती है और उम्र को लंबा करती है। सही। जानवरों में तजर्बे हो चुके हैं कि उनका खाना बहुत कम कर दिया जाए तो उनकी उम्र लंबी हो जाती है। छोटे जानवर, कीड़े जो होते हैं। डॉगी भी? हाँ हाँ हाँ, अभी डॉगी भी कर सकते ये तो बिल्कुल रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप डाइट से कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 0 कर दें और खाना कम कर दें तो वो
लोग कहते हैं एनर्जी कैसे आएगी फिर जी, कैसे देखिए एनर्जी देखिए कैसे आएगी? एनर्जी में आपको छोटी सी वापस फिर उस पे आएंगे, बात ये बताता हूँ। दुनिया में सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है, वो है चीता। 110 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है और हाई प्रोटीन डाइट पे चीता। ना रेडबुल पीता है, ना कोक पीता है, ना प्रोटीन बार लेता है, ना कोई और एनर्जी ड्रिंक लेता प्रोटीन है, शेक लेता है। ना दही खाता है, ना कोई केक रस्क, ना कोई वो मिठाइयाँ खाता है। क्या खाता है वो? जो अल्लाह ने बनाया हुआ जानवर में जो गोश्त और चर्बी होती है वही खाता और आप अर्तुरुल भी देखिए, उसमें कितना लोग गोश्त खा रहे हैं। और 3 दिन कमाल है ना, ऐसे देखिए, ऐसे वो बड़े-बड़े चीता रोज pieces। शिकार नहीं करता। 2-3 दिन का भूखा चीता जब हिरन देखता है वो बगैर रेडबुल पिए और बगैर ग्लूकोज पिए 110 की रफ्तार से भागता है। तो एनर्जी के लिए बहुत लोगों का गलत ख्याल है कि एनर्जी शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में बिल्कुल इसको जीरो भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आयशा, अब आपने क्या टॉपिक छेड़ दिया। अब देखो मेरी बाकी कितनी बातें रहेगी सर, इसके लिए आपने अलग आना है डॉक्टर साहब। और अच्छा इसमें आएंगे, अलग इसको मैं 8 ये घंटे का कंप्लीट शो कर होगा। दूं थोड़ा सा ये। हाँ, जी। एक तो ये कि डाइट में से ये 3 चीज़ें निकाल दी। बिल्कुल कम या ज़ीरो, पेट भर के कभी ना खाएं। एक थोड़ा सा 15 से 20% वो पेट या उठे तो थोड़ा सा एहसास हो कि अभी मैं आधी रोटी और खा सकता हूँ, वो ना खाएं। 2 हो गए। तीसरा ये हो गया कि कोल्ड ड्रिंक कोई सा नहीं पीना, डाइट भी नहीं पीना। चौथा ये कि फ्रूट जूस नहीं लेने, चाहे फ्रेश हो, चाहे टिन वाला हो, चाहे कोई हो। उसमें भी शुगर है। फ्रूट जूस बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है। आपने लेना है तो स्मूदी लें, मतलब अगर आड़ू को उसमें डाल दें आप ब्लेंडर में, और जो निकलता है वो खा लें आप, वो दैट इज़ ओके। बट जूस में सिर्फ पानी और शुगर होता है, तो ये नहीं लेना। उसका पांचवा फाइबर, उसका पल्प खत्म हो गया, वो होना पांचवी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी इतनी इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो है कि हफ्ते में 2 दिन आप रोज़े रखें। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। करेक्ट जी, देखेंगे हम बात भी करते हैं उसकी बहुत शो में, बड़ी जबरदस्त लाइफ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है, लोगों को एहसास नहीं होता। अगर आप ये करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कुछ लोग थोड़ी सी इसको कहते हैं ना चीटिंग भी, डंडी भी मार सकते हैं, वो उसको भी कवर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब इतना हड्डियों पे खुशी से बात नहीं करते किसी चीज पे, नहीं जितना ही वेट लॉस के हाँ, बारे में। it's You can his go on and on and on। देखिए उसकी वजह ये है कि जैसे किसी को कमर का दर्द है, कमर का दर्द कभी हमेशा जाते, क्योंकि bariatric बीमारी surgeon नहीं है, होना चाहिए आता चलता रहता है। तो मरीज कभी इस तरह, लेकिन एक लड़की जिसका 12, 14, 15 kg वजन कम हो जाए, उसकी खुशी जो नजर आती है ना, कई दफा तो है ना, ये बात है। वो तो आपकी भी आंखों में चमक होती है जब आप बात हाँ। कर रहे हैं इतने पैशन से। डॉक्टर साहब ये कमाल, 8 घंटे का शो करूंगी ईमान से, इसमें बात करूंगी। अभी बहुत टाइम कम है, ये भी शुरू हुई है बात, बहुत आगे तक जाएगी। अच्छा, लोग ये भी कहते होंगे सरवत मियाँ प्लास्टिक सर्जन है, तो जो सुसर हैं वो वेट लॉस के एक्सपर्ट हैं, इसलिए सरवत इतनी स्मार्ट है और इतनी खूबसूरत है। कितने दिन में बोटॉक्स करती होगी ना, रोज बोटॉक्स करती होगी, फिलर लगाती होगी, ऐसे लोग समझते हैं। बहुत ज़्यादा। वो मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अच्छा अपने ससुर की बड़ी अच्छी आपने वो पब्लिसिटी की भी है। तो मैं कहती हूँ आप मुझे कब से जानते, मैं तो ऐसे ही हूँ। बट नहीं, आई थिंक निदा मेरा भी बहुत ऊट पटांग में हर चीज़ खा लेती थी। अब जो है ना, अब्बू के सामने खाने में हमें डर लगता है, थोड़ा कोक मंगवाते हुए डर लगता है या बेवरेजेस। बट अल्हम्दुलिल्लाह। और व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट्स के फहद से कभी कुछ प्रोसीजर या कोई बोटॉक्स फिलर्स कुछ कभी कराया? मैंने कराया है। मेरी यहाँ पे एक लाइन थी बहुत ज़्यादा, मैंने उसको मैंने फिलर कहते हैं, बोटॉक्स फिलर कहते हैं मेरा ख्याल से। क्या किया था? इंजेक्शन लगाते हैं। इतना तो पता है। हाँ इतना है। अच्छा, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि फिलर क्या है और बोटॉक्स क्या है, और फहद कहते तो मुझे एम्बैरेस करते हैं, तुम्हें तो पता हो। फिल कर देते, फिल कर कर दिया दिया ना, ना। और हाँ। बोटॉक्स खड्डा भर देते बोटॉक्स में टाइटनिंग हो गई। अच्छा, ऐसे okay. इसको स्ट्रेच कर दिया, I think मसल filler को किया होगा। डेड कर दिया। हाँ, तो वो कर देते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि नादिया मतलब अभी लिप्स को जरूरत नहीं करना है। और ये सब अभी it's जरूरत too नहीं much। है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कराना ही नहीं चाहिए। आगे आएगी, मतलब हाँ, इन टाइम टाइम आएगी एज के साथ। हर एक अच्छा, age मुझे पे- ये बताओ कि आप इनको फादर इन लॉ के प्रोफेशन के बारे में कितना जानते हैं? मियाँ के तो ज्यादा नहीं जानते, हाँ। जो लग रहा है मुझे। बोटॉक्स फिलर्स का ही नहीं पता, तो मैं कुछ बातें पूछूंगी ताकि पता चले। अच्छा, ऑर्थोपीडिक 3 कुछ कंडीशंस के नाम बताओ बीमारियों के, ऑर्थोपीडिक रिलेटेड। ऑर्थोपीडिक के नीज के जो
नी का अब्बू आप कुछ करते हैं ना? नहीं, नहीं, वो प्रोसीजर कह रही बता बीमारी, दो। प्रोसीजर नहीं, बीमारी। प्रोसीजर का भी नाम बता दो, लेकिन ऑर्थोपेडिक रिलेटेड 3 बीमारियां या 3 प्रोसीजर्स या मिक्स। तो क्लब फुट इज अब्बू ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है। अच्छा, सो क्लब फुट होता है। हाँ, हो गया नेक्स्ट अच्छा, बताओ। अच्छा, क्लब फुट हो गया। और अगर आपकी टांग टूट गई है तो उसको प्रोस्थेटिक्स के लिए भी इज सही कह रही हैं। सही कह रही हो अब्बू, प्रोस्थेटिक्स के लिए। नहीं, prosthetic बस आप तो- हाँ या ना करें डॉक्टर साहब, बस तो बहुत कम है, हाँ या ना। उसने पहले सही कहा था। क्लब वो- फुट सही है। क्लब और फुट नहीं, हो गया वो दूसरा आगे। भी नी शुरू और किया नी था। वाला भी ठीक है। वो नी का, लेकिन दूसरा प्रोस्थेटिक में चली गई, नहीं वो नहीं, अलग चीज प्रोस्थेटिक है। नहीं हो गया, और बताओ वो नी गलत। और क्लब फुट। और अगर हड्डियां टूट गई, हाथ आप गिर गए तो वो स्टिच अप अब्बू कर सकते हैं। अब्बू कर सकते हैं, सर्जन है वो। स्टिच हो जाएगा ना, हड्डी टूट गई तो स्टिच कर दिया। वाह 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 वाह। और कोई रह गया, कोई एक और ट्राई मार लो। बहुत डांट पड़ने वाली है ज़रूरत गाड़ी में ही। अच्छा, ये बताएं कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं? हाय अल्लाह, निदा वाकई पिटाई करवानी है आपने। अब एक और सवाल पूछूंगी, जितनी दफा निदा कहोगी। ना मिलते जुलते भी है ना, क्या करें। अच्छा बताओ, कितनी बॉडीज होती है? बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी- कितनी बॉडीज होती है? अच्छा, हड्डियों का पता नहीं, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है वो दांत होते हैं। वो ठीक है, लेकिन मैंने वो पूछा ही नहीं। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। साइड ट्रैक कर दिया। कितनी हड्डियां होती हैं? अब्बू काफी सारी हेल्प ही कर ले। मुझे तो बोलना मना है। थोड़ी चीटिंग कर अच्छा, सकते सबसे हैं। कमजोर हड्डी कौन सी होती है? सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती हाँ। है? आई थिंक दांत नहीं, दांत दांत सबसे तो स्ट्रॉन्ग सबसे होते हैं ना। आई थिंक बैकबोन है ना अब्बू? मैं थोड़ी जवाब दे रहा हूँ। मैं तो गलत हर ही हर उसमें मैं है ना अच्छा, अब्बू। बोन्स बनती किस चीज की? कैल्शियम से। ठीक है, कुछ क्या होता है, किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होती है। लेकिन ज्यादा कैल्शियम होता है। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ कैल्शियम से कैल्शियम आती से। है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होते हैं? जब हड्डियां काम करने नहीं बूढ़ नहीं होता। नहीं अब्बू, जब वो कर रही होती हैं, डिमिनिश Dance. कर रही होती हैं, हाँ। जब when they're becoming weak and they become very weak ना, हाँ, वो है। ऑस्टियोपोरोसिस भुरभुरी हो जाती बुरबुरी हो जाती है। इसका मतलब है कि आप लोग मेडिकल डिस्कशन नहीं ज्यादा नहीं करते नहीं हैं, घर में बहुत कम होती बहुत है। कम। हाँ, मतलब फहाद और अब्बू ही कर रहे होते हैं ना, मैं और अम्मी तो सिर्फ सर हिला रहे होते हैं या निवाले खा रहे होते हैं। हाँ, या और ध्यान कहीं और होता है, अपनी बातों पे सोच रहे होते हैं दोनों। वेरी अच्छा, अब ये तो बहुत बुरा राउंड रहा। सरवत बहुत बहुत मायूस इतना किया। बुरा नहीं था ना। काफी बुरा था। है। YouTube पे मेडिकल नॉलेज खासी कम है। काफी कम हो गई। भाई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में है ना ज्यादा। नहीं, यही तो, लेकिन आपकी फील्ड का पूछना था ना, कि ताकि इंटरेस्ट कितना है, उसको पता कितना है कि भी मेरे फादर इन लॉ की फील्ड क्या करते हैं और आप कितनी डिस्कशन करते हैं घर में मेडिकल बातें नहीं होती। अच्छा, आपसे थोड़ा सा इनकी फील्ड ये के भूल बारे में गई, अभी पूछें। आपने बैके का जिक्र किया था, वो नहीं मेंशन किया। वो भी अभी रहता, भी तो मैंने और बड़ा कुछ पूछना था, छोड़ो कोई नहीं। आपसे अब हम पूछते हैं कि आप इनकी फील्ड के बारे में कितना जानते हैं। अभी इनको लास्ट कौन सी अवार्ड्स पे गए थे ये लोग? कौन सा अवार्ड? ये एक तो नॉर्वे गई थी कुछ अर्से पहले। अब नाम क्या था अवार्ड का? हम टीवी के। उसके बाद अभी लेटेस्ट अभी लेटेस्ट ये मेरा ख्याल है कि इतने बाद ये नहीं, लॉरियल का तो नहीं था। एक मिनट है। अच्छा, इनका लास्ट ड्रामा सरवत का कौन सा था? अच्छा, ड्रामे के बारे में आपको बात बताऊं कि ड्रामा मैंने पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पहले, जब ये जो अनकही और तन्हाइयाँ आते थे ना, उस ज़माने में देखते थे। उसके बाद से पाकिस्तानी ड्रामे अभी बिल्कुल, एक तो टाइम नहीं मिलता। वो 8 बजे जो ड्रामे का टाइम आता है, वो उस वक्त शाम के टॉक शोज वगैरह का आपने टाइम। देखा या नहीं देखा? नहीं देखा मैंने। नहीं देखा। अच्छा, मैंने इनकी फिल्म का नाम बता दें। सरवत ऑफ है सरवत की फिल्म का नाम फिल्म बता का दें। तो जवानी फिर नहीं आनी। उसमें इनके कैरेक्टर का नाम क्या था? ये तो पठान लड़की थी ना। वो तो थी, लड़की का कोई नाम भी होगा। नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो मशीन गन लेके आती है और पश्तो में बोल रही होती है। अच्छा, मुझे बताएं, सरवत की फेवरेट खाने की डिश कौन सी? इसकी फेवरेट खाने की, जो रोज खाने की टेबल पे मैं दाल चावल देखता हूँ, और जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो मैं कहता हूँ बहुत ही, और ये मुर्गी की कढ़ाई जो होती है वो, ये ना मुर्गी की कढ़ाई मुझे पसंद है, और वही बनता है और वो इसके लिए बनता है दाल चावल। मैं खान साहब को बोलता, बाजी ने बोला था ये बना दो। अच्छा, बोर नहीं होती ऐसी सेम मेन्यू से? नहीं, आई मीन दाल चावल हो ना, बस मेरे सामने चावल होने चाहिए। बिरयानी हो, पुलाव हो,
दाल चावल अच्छा, हो। ये हमारी शोबिज में एक टर्म होती है, डीओपी किसको कहते हैं? जीओपी हाँ, कभी जिक्र किया? जीओपी तो कभी नहीं सुना मैंने। नहीं, कभी। अब्बू मैं बताऊं, अच्छा, वेब सीरीज वेब सीरीज तो ये अभी अभी इसने एक की है अभी, वो क्या है? वो उसके ऊपर डिजिटल वो प्रोग्राम होता है जिसमें इसने अपनी आवाज़ पीछे बैकग्राउंड रिकॉर्ड कराई है। तो अच्छा, प्रोग्राम में कौन से कार्टून में इन्होंने आवाज दी थी उसकी? कार्टून- बैकग्राउंड में आवाज। कार्टून तो मैंने नहीं पता चला, लेकिन वो इसने ये बताया था, ये रोज़ जाती थी उसके लिए। बस इतना पता है। हाँ, वो क्योंकि ये भी मैं नहीं देखता ये सही, इसके ऊपर कहाँ टाइम मिलता है? इस ये पे भी ठीक है, लेकिन वो बस अब आप लोगों को जी साथ बैठ बस के जितना बातें पता है करने कि की बहुत जरूरत नहीं, है। ये इसने बताया कि मैं जाती हूँ, मैं अपना वो पीछे वो आवाज़ मेरी voice रिकॉर्ड बस हो वो, रही है। वो काम की बातें सुनते हैं, लेकिन नाम वाम याद नहीं। नाम नहीं, काम इतने कहाँ याद रहेंगे। जबरदस्त, माशाल्लाह। वैसे आप दोनों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग, बड़े मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। बट ये कि एक दूसरे की फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें सर बैठ नहीं, आपको पहले मैंने कहा ना कि मैं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कौन सा ड्रामा है, कितने बजे जा रही हो, कितने बजे आओगी, ये सब चूँकि नहीं करता। काश ऐसे सारे फादर इन लॉज ऐसे हो जाएं सही बात है। और मतलब जो वाकई जेन्युइन कंसर्न्स हैं उसी पे फोकस करें। और ये जो छोटी मोटी फजूल बातें होती हैं जिससे दिलों में दूरियां पैदा होती हैं, घर का माहौल ख़राब होता है, देखिए वो ना, ना कभी हो। ये जैसे कभी ये नॉर्वे भी गई है, इटली भी गई है, वो दुबई भी जाती रहती है, कभी फास्ट साथ होता है, कभी अकेली भी जाती है। हमने कभी मना नहीं किया इसको कि भाई तुम अकेली क्यों नॉर्वे जा रही हो या अकेली क्यों इटली जा रही हो। जी, क्योंकि वो- जब आपने एक्सेप्ट किया सरबत को, उसके काम, कि उसका उसके या lifestyle, तो काम हर बंद चीज़ करा के या तो काम बंद करा देते हाँ, हैं। बिल्कुल। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे इवन लेडी डॉक्टर को काम बंद करा दिया जाता है शादी के बाद, और कोई दूसरी एक्टिंग प्रोफेशन में उनका वो काम बंद करा देते हैं। और हालांकि आप लोग दोनों के प्रोफेशन से हटके, हाँ, फहद भी एक्टिंग अब तो कर रहे हैं, ये तो इसने बड़ा अच्छा किया ना, फहद को लगा दिया साथ में। आओ ना जरा, पता चले तुम्हें टाइमिंग, कहाँ रहते हैं, कितना मुश्किल काम तो कर रहे हैं, अब- देर से क्यों आते हैं, सुबह हाँ जल्दी क्यों हाँ, जाते हमें तो हैं। पता नहीं है, सुबह 5 बजे आ रही होती है, खुद ही वो अलार्म ऑफ करके अंदर जाके कितनी क्यूट बात है यार, बेस्ट। इतनी इन्फॉर्मेशन तुमसे भी नहीं मुझसे मिल सकती थी। नहीं नहीं, बेस्ट ने उन्होंने बताया, थैंक यू सो मच। अब वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो गया, मुझे नहीं पता चला शो कैसे शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, पता चला आपको? नहीं। और अभी इतने सारे सवाल थे, शुक्र करो मैंने नहीं चलो, वो कभी पूछे। वो- मेरे पास वो ना ऑर्थोपेडिक हैमर की भी तस्वीर थी, तुमसे पूछना था क्या है। ऐसे बहुत सारे नहीं, औजारों वो की उसका थी। वेट का कभी आराम से, क्योंकि वो बहुत अहम चीज़ है लोगों के लिए। वो तो आपकी बेचारा आंखों में बहुत चमक बड़ा- से पता चल रहा है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, जो वेट लॉस नॉलेज है डॉक्टर साहब के पास और एक्सपर्टीज है। नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी खुदा हाफिज कह रही हूँ कि मुझे डांट पड़ रही है। बाय बाय।